वो फ्लेक्सिबली यूज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही करा दे रहे हैं प्रिपरेशन, आप हो जाएगी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल मायरा, क्यों नहीं होगी यार, अभी तो काम होगा। पंजाब वालों से नाराजगी है क्या? जी इतनी हिमाकत हमारी, हम देश में किसी भी राज्य से कोई नाराजगी नहीं रख सकते। आप सामने से हटिए प्लीज। मनीषा कह रही है, गुस्से में कह रही है इतने सारे रेड इमोजी लगा के, मैं सच में डर गई मनीषा। लो मैं साइड हो जाती हूँ, अब मैं सामने ही नहीं आऊंगी, मैं पीछे से बढ़ाऊंगी आज। देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, अभी तो हम 12 पे ही पढ़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। यानी जैसे अभी कोई बात कर रहा है कि पंजाब से दुखी है क्या, कोई और मजाक कर रहा है, यानी तरह तरह के लोग हैं, नमूने हैं एक से एक। ठीक, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। किसी को किसी बात पे हंसी आएगी, दूसरा व्यक्ति उसी बात पे नाराज हो जाएगा। ठीक, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी हमारा इंटरेस्ट, हमारा एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, शेप, साइज, रंग, सबका सारी चीजें अलग हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, नहीं तो रोबोट्स हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो कौन सा तरीका अलग अलग बच्चों के साथ डील करने के लिए सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, नॉट लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट वाले क्वेश्चंस फंसवाते हैं। ए ऑप्शन है, रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना। तो ये तो अच्छी बात है कि आप सबको ध्यान में रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, है ना, तो ये बात तो सही है। लेकिन हमें तो नॉट पूछा है। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, यानी आप मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें उनका, कि भाई बच्चे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं आप किसी संस्कृति या किसी समुदाय या किसी भाषा, किसी जाति का मजाक उड़ा रहे हो एज अ टीचर, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन माने जाते हैं। सी ऑप्शन है, यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, यानी शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, विविध तरीकों का प्रयोग करें। डाइवर्स टेक्निक, एक नहीं तो दूसरा मल्टीपल तरीके से समझा रहे हैं। किसी को पिक्चर से समझ में आता है उसको पिक्चर दिखा रहे हैं, किसी को एक्टिविटी से समझ आता है उसको एक्टिविटी भी करा रहे हैं, यानी डिफरेंट वेज में डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डी ऑप्शन है, आइडेंटिफाई डेफिसिट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम, यही बात गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है ना, नेगेटिव पूछा था, नॉट लिखा हुआ था। जब भी नॉट वाला क्वेश्चन मिलेगा ऐसे 3 इडियट्स की तरह कान आगे करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई डेफिसिट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम, यानी छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ये सुनने में अच्छा लग रहा होगा कई लोगों को जिनका पेडागोजी से कोई खास वास्ता नहीं रहा होगा आज तक, अचानक से पेपर आया और वो जाग गए। ठीक, देखो ये बस सुनने में ही अच्छा है। इसका मतलब क्या है, आप बच्चे में कमियां ढूंढ रहे हैं, ये ऐसा सेंस देता है कि आप बच्चे में कमियां ढूंढ रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप एक सिस्टम यूज कर रहे हैं, बच्चा नहीं है वो आपके लिए। तो यहां पे आप बच्चों में कमी ढूंढ ढूंढ के ठीक करें, यानी उनमें कमियां निकालते रहें, तो फिर कैसे चलेगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सब अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है ना। तो बाकी 3 तो पॉजिटिव है कि आप इस तरह से डील करेंगे, लेकिन बच्चे में कमियां ढूंढ ढूंढ के निकालना, आप कमियां तो भगवान में भी ढूंढ दें लोग। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिएगा किसकी बात हो रही है, गुड़िया की बात हो रही है, आई थिंक, है ना, गुड़िया मतलब डॉल की बात हो रही है। ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट फॉर ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट 4-year-old राहुल सेड, ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा गया है, ऑनलाइन में बहुत रिपीट हुआ है, वैसे भी आता है जेंडर पे क्वेश्चन। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया दी गई कि लो बेटा खेल लो, गिफ्ट में दे दी गुड़िया, किसी ने डॉल ले आए। व्हाट विल आई डू विद दिस, बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल्स। राहुल ने कहा देखो बात ऐसी है कि मैं क्या करूंगा इस गुड़िया का, बाइक वाइक लेके आते यार, हैं, मैं एक लड़का हूं और लड़कों का गुड़ियों से खेलने का कोई काम नहीं होता। ठीक, तो लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, ऐसा राहुल के दिमाग में भरा हुआ है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या दर्शाता है बताइए? कई लोग तो होंगे वो कह रहे होंगे सही तो कह रहा है राहुल, है बिल्कुल तो सही कह रहा है, कितना समझदार बच्चा है, उसको पता है लड़के क्या करते हैं और लड़कियां क्या करती हैं, बस, है ना। ऐसा नहीं है, है ना। एज अ टीचर हमें क्या बनना है, जेंडर सेंसिटिव बनना है, जेंडर पैरिटी का इस्तेमाल करना है, चीजों को, इंटरेस्ट को, काम को जेंडर से नहीं जोड़ना है कि ये प्रोफेशन है तो स्पोर्ट्स पर्सन अगर क्रिकेट में जाएंगे तो सिर्फ लड़के ही जाने चाहिए, लड़कियों का काम थोड़ी ना है, बाइक चलाना लड़कियों का काम थोड़ी ना है ना, या ये वाली ड्रेस इनका काम थोड़ा ना, ये वाली ड्रेस ये महिलाएं पहनेंगी, ये पुरुष पहनेंगे। तो जब हम काम को, चीजों को, पहनावे को, बातचीत को जेंडर से जोड़ते हैं तो ये गड़बड़ है, एटलीस्ट जब आप टीचिंग में हैं, वैसे भी होनी ही चाहिए। तो जेंडर रेलेवेंस है, ये प्रासंगिकता है, कोई रेलेवेंस नहीं है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कह सकते हैं, बट ये है कुछ और, डिस्क्रिमिनेशन तो इसके अंदर है ही कहीं ना कहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर इक्विटी नहीं है, जेंडर इक्विटी तब है क्योंकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और समस्याएं हो सकती हैं, तो उस केस में आपने एक डब्बा रिजर्व कर दिया ट्रेन में या मेट्रो में कि ये विमेंस कोच कहलाएगा आज से, ताकि उनको असुविधा ना हो। तो इक्विटी का ध्यान रखा आपने, नीड के अकॉर्डिंग चीजों को समझा,
ठीक, या आपने क्या किया, बस में या कहीं पर रिजर्व कर दी सीट्स के फीमेल्स के लिए सीट्स हैं, उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, कोई प्रेग्नेंट हो सकती है, कुछ और बात हो सकती है। ठीक, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये, बच्चे के दिमाग में लिंग रूढ़िबद्धता बैठ गई है, उसको ऐसा लगता है कि ये वाले खिलौनों से लड़कियां खेलेंगी और ये वाले खिलौनों से लड़के खेलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो स्टीरियोटाइप में इंक्लूडेड ही होता है। रूढ़िबद्धता जहां भी होगी डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा, चाहे वो लड़कों के प्रति हो लड़कियों के प्रति हो, है ना। 3 शब्द हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करें, आपका नाम राहुल है तो सॉरी, बट सीबीएसई को यही नाम अच्छा लगा, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो बच्चों को यहाँ समझाने की जरूरत है कि स्टीरियोटाइपिंग ब्रेक हो सकती है, जबरदस्ती नहीं खिलाएंगे। अगर किसी बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो नहीं, तुम लड़के हो अब तो डॉल से ही खिलाएंगे, वो गड़बड़ है मामला। 3 शब्द हैं, एक तो जेंडर और सेक्स 2 शब्द हैं, पहले तो इनको समझ लेते हैं। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, 1 नंबर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सामाजिक संरचना है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। हिंदी में दोनों को लिंग कहेंगे, बट आप इंग्लिश वाली साइड झांक के देख लेना हिंदी वाले के जेंडर लिखा है कि सेक्स लिखा है, क्योंकि अगर जेंडर लिखा होगा तो आंसर अलग हो जाएगा, सेक्स लिखा होगा तो अलग हो जाएगा। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी जैविक संरचना है, हमारी बायोलॉजी कैसी है, हमारी शारीरिक बनावट कैसी है, वो सेक्स से संबंधित है। जेंडर समाज ने बनाया है कि कौन खाना बनाएगा, कौन काम करने जाएगा एंड ऑल। ठीक, अगर हम बात करते हैं 2-3 चीजों की जेंडर के बाद, तो वो है एक तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, एक बायस है, एक डिस्क्रिमिनेशन है। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता, जेंडर बायस यानी पक्षपात ही कहेंगे इसको भी, और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी प्रति हो सकता है। देखो स्टीरियोटाइप में ये दोनों ही चीजें शामिल हैं, बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन शामिल है। स्टीरियोटाइप क्या, जो चीजें पहले से धारणाएं बनी हुई हैं, चली आ रही हैं, कि लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जाती, लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती, लड़के रोते नहीं हैं, ये क्या है। या लड़का अगर काम ना करे तो प्रॉब्लम है, लड़की काम ना करे तो शादी आराम से हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, शादी तो हो ही जाएगी, ये स्टीरियोटाइप है। ठीक, क्षमा, क्या हुए, ये स्टीरियोटाइप हुए। स्टीरियोटाइप में बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडेड होता है। ठीक, बायसनेस क्या होता है, किसी भी पक्ष में आप झुके हुए हैं, है ना। मम्मी भाई से ज्यादा प्यार करे, बहन से ज्यादा प्यार करे, किसी भी एक से ज्यादा अगर दिखाए तो वो क्या हो गया, बायसनेस हो गया। ठीक, तो बायसनेस है। डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी भेदभाव है कहीं ना कहीं, कि आप दोनों को समानता से नहीं ट्रीट कर पा रहे, यानी इक्विटी का भी ध्यान नहीं रख पा रहे। इक्वालिटी हर जगह काम नहीं आती, बट इक्विटी यानी बच्चे की नीड के अनुसार भी सेंसिटिव नहीं हो पा रहे। तो बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन दोनों स्टीरियोटाइप में रहती हैं। तो स्टीरियोटाइप वो जो चला आ रहा हो, बायसनेस वो जिसमें चला बेशक ना आ रहा हो, बट आप अंतर कर रहे हो। अगर कोई लड़कों के साथ लड़कियों के साथ गलत हुआ है और लड़कों के साथ गलत करने लग जाए तो वो बायसनेस हो जाएगा। स्टीरियोटाइप वो है जो चीजें चली आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। कुछ ज्यादा स्लो चल रहे हैं कि हम आज, स्पीड बढ़ा दें, बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन पे फोकस करें रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग पर। सीखने का आकलन, ऑफ लर्निंग होता है बाद में, समेटिव असेसमेंट के जैसा, योगात्मक मूल्यांकन के जैसा। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, जब बच्चा सीख रहा है उसी दौरान आकलन, या और बेहतर कैसे सीखेगा इसके लिए आकलन। ठीक है बात। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को यूज करें हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बजाय, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। सीखने के लिए आकलन या सीखने के आकलन की बजाय सीखने के लिए आकलन को ध्यान में रखना है तो क्या करें। 80% लोग बी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, समझते हैं। फोकस सोनली ऑन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, तो सिर्फ कॉग्निटिव कैपेबिलिटी में पेपर पेंसिल टेस्ट आ जाएगा, और आप सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट यानी सिर्फ बच्चे के दिमाग को जांच रहे हैं, बाकी पक्ष नहीं देख पा रहे, तो ये समेटिव असेसमेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं तक। इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये बात सही है कि आकलन जो है डेली प्रोसेस, कभी बच्चा ड्राइंग भी कर रहा है तब भी उसको ऑब्जर्व कर लिया कि और कैसे बेहतर हो सकती है लर्निंग। ठीक, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे, जब आप फाइनल पेपर देने जाएंगे तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा आपके लिए। आज जब हम टेस्ट बेशक कर रहे हैं अपने आप को पोल में, लेकिन ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, क्योंकि अभी हम यहां सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने गलत आंसर दे दिया, बट आप अब इसको इंप्रूव कर सकेंगे बाद में। ठीक, तो ये बात सही है कि असेसमेंट डेली प्रोसेस में इंक्लूड हो जाए। गिव इंपॉर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सिर्फ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बच्चे के दिमाग में भरना नहीं होता, कंपैरिजन हमें करने नहीं होते बच्चों में, तो ये कंपैरिजन तो अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि दैनिक प्रक्रिया में